हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पर सभी को स्वागत है। तो आज हम फिर इसका पार्ट 1 जो है सो पिछला वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और नोट से संबंधित या किसी भी तरह का आप लोग का इंक्वायरी हुआ, किसी भी तरह का आप लोग का कन्फ्यूजिंग हो, कोई भी समस्या हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम जो है सो एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके के नाम से वहाँ से सर्च करके आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो एग्जाम से संबंधित या लाइफ से संबंधित, तो आप वहाँ डिस्कशन या शेयर कर सकते हैं। तो धातु और अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल से संबंधित जो है सो हम इसका पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन 50 यानी कि 49 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 है। तो चलिए इसके बारे में जो है क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तांबा का शुद्धिकरण यानी कि तांबा का संकेत क्या होता है, Cu। तो तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और जो आंसर होगा वो डायरेक्ट उसको टिक करेंगे, क्योंकि आप लोग तो पढ़ ही कर आएंगे। आगे गेस क्वेश्चन इसी तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ा जाता है और जो आंसर होता है उसी को पढ़ा जाता है कि रिविजन के तौर पर, टेस्ट के तौर पर। तो चलिए क्वेश्चन है 50 कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, कि एग्जाम से संबंधित जो आपको सही कंटेंट जो है सही समय पर उपलब्ध हो जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन 1 नंबर हो या 2 नंबर हो या 5 नंबर हो, छूट नहीं पाए। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए, एक एक नंबर आपके लिए मायने होता है, ये हम समझ सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और दोस्तों को जोड़िएगा इस चैनल पर, क्योंकि दुनिया का भला तो खुद से ही भला होगा, क्योंकि भलाई में ही भलाई होता है। क्योंकि इंसान ही इंसान को काम आता है, भैंस तो काम आएगा नहीं, जानवर तो काम आएगा नहीं। तो हम इंसान ही इंसान को नहीं समझेंगे तो किसको क्या कौन समझेगा। एक भैंस समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा। तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। शुद्धिकरण के शुद्ध, तो विद्युत विच्छेदन द्वारा जो है उसको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोकर एवं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो आयनिक यौगिक बनाता है। तो इसका सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट कीजिएगा पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर टिक कीजिएगा। इससे जो है सो कम से कम आपको गलत होने की संभावना है। तो मेरा तो प्रयास रहेगा और मेरा सजेशन यही कि क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार सही से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, एकत्रित करके, बिना हड़बड़ाहट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 के टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो टाइटेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, युद्ध सामग्री बनाने में, यानी कि युद्ध का जो सामान होता है, यानी कि मान लीजिए बम बनाने में जो है सो टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बिहार मॉडल क्वेश्चन दिया गया है, तो ये सब क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है। तो ध्यानपूर्वक, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस ही कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं। तो अम्लीय होते हैं धातु के ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर क्या था, तो अधातु के ऑक्साइड, यहाँ पर है क्वेश्चन 54 में धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो 54 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्षारक होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ये है जो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, संकेत Al होता है, अगर गलत नहीं है तो। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। चलिए नेक्स्ट है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जो है सो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम जिसका परमाणु संख्या 17 और संकेत Al होता है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, विद्युत विघटन विधि द्वारा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा जो है सो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड क्या है? हरा लवण है, भूरा लवण है, नीला लवण है या रंगीन लवण है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हरा लवण है। फेरस ऑक्साइड क्या है? तो हरा लवण है। नेक्स्ट है जर्मेनियम, जिसका संकेत Ge होता है। तो जर्मेनियम क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है, कैल्शियम है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उपधातु है। क्या है? जर्मेनियम उपधातु है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील आयरन के अलावा किन धातु का मिश्र धातु होता है? यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है सो उसमें क्या पाया जाता है? आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, और उस लोहा के अलावा और कौन से धातु उससे मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है वो पूछा जा रहा है। तो एक से अधिक धातुओं से मिलकर बना हुआ वस्तु को ही मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र मतलब मिला हुआ उसमें एक से अधिक। तो स्टेनलेस स्टील आयरन के अलावा किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, निकेल तथा क्रोमियम। निकेल तथा क्रोमियम और जो है सो आयरन से मिलकर बना होता है और उसमें कार्बन भी रहता है। नेक्स्ट है कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम यानी कि Al2O3 एक ऑक्साइड है, उभयधर्मी है, अम्लीय है, क्षारीय है या सभी गलत है? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन ए में है Fe यानी कि आयरन, ऑप्शन बी में है Cu यानी कि तांबा, ऑप्शन सी में है निकेल, ऑप्शन डी में है Sb यानी कि टीन। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या है? देखिए अपने आप में जो है सो काफ़ी बिहार मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर BM दिया गया है लगातार से। तो 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि Sb यानी कि टीन जो है सो निम्नलिखित में उपधातु है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है से आयनिक यौगिक है, बाकी आयनिक यौगिक नहीं है। CH4 मीथेन का सूत्र है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? अयस्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, अयस्क यहाँ पर दिया गया है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, Fe यानी कि आयरन का, यानी कि लोहा का जो है धातु हेमेटाइट अयस्क है। सल्फर का ऑक्साइड होता है, तो सल्फर का संकेत होता है Sl। तो संकेत, तो सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं यानी कि एसिड होता है, या क्षारीय यानी कि बेस होता है, या उदासीन होता है। तो जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? तो क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 जो है सो कितना काफ़ी बार रिपीटेड है और फिर भी बिहार मॉडल दिया गया है। 11, 14, 15, 19 और 20 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से यानी कि चाकू से आसानी से काट सकते हैं? ऑप्शन ए है लोहा। लोहा को काट सकते हैं, चाकू से नहीं काट सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तांबा, इसको भी चाकू से नहीं काट सकते हैं। कैल्शियम, इसको भी नहीं काट सकते हैं। ऑप्शन बच गया डी, तो इसका राइट आंसर जो होगा उसको सोडियम और लिथियम को जो है सो चाकू से काट सकते हैं। तो कभी कभी जो है सो दोनों में से कोई दे देता है, कभी सोडियम दे देता है, नहीं तो लिथियम देता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है परमाणु संख्या 11 होता है और संकेत Na होता है, जबकि लिथियम का संकेत Li होता है और परमाणु संख्या जो होता है वो 3 होता है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी धनात्मक उसमें विद्युत करंट उसमें जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। पोटेशियम जो है सो धनात्मक है, जबकि कार्बन में विद्युत नहीं जाएगा। उदाहरण कार्बन किस में पाया जाता है? तो कपूर में, देखिए उसमें करंट जाएगा नहीं जाएगा। फास्फोरस में नहीं जाएगा, सल्फर में नहीं जाएगा, सल्फर गंध का काम करता है तो कोई भी गंध में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में किसका अपरूप पाया नहीं जाता? निम्न में से किसका अपरूप पाया नहीं जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, तांबा यानी कि Cu। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि उसमें से करंट फॉलो हो सकता है, यानी कि उससे होकर विद्युत जो है करंट आगे जा सकता है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 69 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। ग्रेफाइट में जैसे विद्युत का सुचालक है, यानी कि ग्रेफाइट में विद्युत जा सकता है, करंट फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी, एल्युमिनियम जो है क्रायोलाइट का अयस्क है। नेक्स्ट है कि सोल्डर में रहता है, सोल्डर मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी चीज़ आप रेडियो वीडियो बनवाते गए होंगे, चाहे टीवी, तो वहाँ पर जो कोई तार उखड़ जाता है उसको जो सोल्डरिंग किया जाता है सोल्डर मशीन से, वो किस, तो उसमें क्या रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी SN यानी कि टीन रहता है, और PB यानी कि शीशा रहता है, लेड। नेक्स्ट धातु की प्रकृति होती है कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि धातुओं की यानी कि विद्युत धनात्मक यानी कि उसमें विद्युत जा सकता है, करंट जा सकता है, या उसमें नहीं जा सकता है विद्युत ऋणात्मक, या ऑप्शन सी है उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं में जो है ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि विद्युत जा सकता है, उसमें जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट अयस्क किसका है, मैग्नेटाइट अयस्क किसका है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लोहा का। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। तो हमारे साथ बोला कीजिए, क्योंकि बोलने से जो है याद रहता है, और बोलकर अभी पढ़िएगा तो इससे संबंधित, तो आप कुछ भी बुक पढ़िए चाहे हमारे वीडियो देखिए, तो उसमें बोलकर हमारे साथ पढ़ा कीजिए, क्योंकि बोलकर पढ़ने से जो है आपका सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाता है। अगर यही क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन या यही क्वेश्चन सेम टू सेम आप कहीं भी एग्जाम में या कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपको ब्रेन हिंट देने लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है और क्या होगा। क्वेश्चन है कि कॉपर ग्लास अयस्क है किसका, कॉपर ग्लास अयस्क किसका है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि तांबा का जो है कॉपर ग्लास अयस्क है। तो तांबा को ही Cu यानी कि कॉपर कहते हैं। तो ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, कॉपर यानी कि तांबा यानी कि Cu। नेक्स्ट है निम्न में किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो निम्न में से किस में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। 75 का राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोरोस्पार जो है ऑक्सीजन का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट है चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, चुंबकीय अशुद्धि को यानी कि उसमें चुंबकीय में जो है अशुद्ध है, तो उसको किस प्रकार दूर किया जाता है, और शुद्ध को किस प्रकार अलग किया जाता है, शुद्ध को अलग और शुद्ध को अलग। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय विधि द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा चुंबक में अशुद्धि मिला हुआ है, तो चुंबक को ले जाएंगे चुंबक को, और चुंबक में जो चुंबक होगा वो शुद्ध, वो चुंबक में सट जाएगा, जो अशुद्ध होगा वो बाहर हो जाएगा। बालू से आप लोहा को निकालना चाहते हैं, तो बालू में जैसे चुंबक को फेंकिए और उसमें खूब हौड़िए यानी कि घुमाइए, बालू के जो कण में जो लोहा का छोटा छोटा कण होगा वो चुंबक में सट जाएगा, और जो है जो चुंबक जो अशुद्ध होगा वो नहीं सटेगा, बालू नहीं सटेगा। नेक्स्ट है लोहा एक क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, या मिश्र धातु है। तो लोहा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धातु है। लोहा क्या है, तो धातु है, इसका संकेत Fe होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, निम्नलिखित में से कौन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम भी जो है कई तत्वों से मिलकर बनता है, यानी कि धातुओं से मिलकर बना होता है। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम का जो एल्युमिनियम है मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम में कौन सा धातु मिला हुआ रहता है, तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है 79 फास्फोरस का कौन सा अपरूप अधिक क्रियाशील है। तो फास्फोरस का कौन सा अपरूप जो है अधिक क्रियाशील है, यानी कि एक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है श्वेत, व्हाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील है, ऑप्शन सी ए में है कॉपर यानी कि तांबा, ऑप्शन बी में है Hg यानी कि मरकरी या पारा, ऑप्शन सी में है Ag यानी कि चांदी, और ऑप्शन AU में है सोना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80 का, तो ऑप्शन नंबर ए Cu यानी कि तांबा। नेक्स्ट है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है।
तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो 81 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1, 2 अनुपात यानी कि 2:1 होता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु। नेक्स्ट है कि श्वेत पीला फास्फोरस, तो आप इसको जो है सो बता देते हैं कुछ किस तरह याद रखिएगा। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो जल हो गया एक और उसमें जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो क्या होगा? तो पहले तो 2 है, उसके बाद 1 है, तो हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। संकेत जो होता है सो H होता है, सॉरी संकेत की जगह पर जो है सो परमाणु बोला गया था। तो जल में हाइड्रोजन तथा मिला, देखिए जल में कितना तत्व मिल गया? तो धातु, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना मिल गया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 हो गया ये। और हाइड्रोजन का संकेत परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। तो आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है श्वेत पीला फास्फोरस है। श्वेत पीला फास्फोरस क्या होता है? प्रकाश में चमकता है या अंधेरे में चमकता है या सदा चमकता रहता है या नहीं चमकता है? 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सदा चमकता है। श्वेत यानी पीला फास्फोरस जो है, श्वेत को ही पीला फास्फोरस कहते हैं, तो ये सदा चमकता है। नेक्स्ट है 83, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि P4। P4 जो है सो साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र रहता है। तो फॉस यानी कि P से फॉस और फोरस, रॉ यानी कि 4, अंतिम में रॉ आता है 4 में, तो 4 ऐसे भी याद रख सकते हैं। किसी तरह याद रखिए कोडिंग करके, क्योंकि कोडिंग किया हुआ ज़्यादा याद रहता है या कहानी पर ज़्यादा याद रहता है। निम्न में कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक है? यानी कि निम्न में से कौन सा फास्फोरस जो है सो जीवन के लिए हानिकारक है और घातक है? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, श्वेत पीला फास्फोरस, जो हमेशा चमकता रहता है, सदा चमकता रहता है। नेक्स्ट है लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? और संकेत बता दे, F ही होता है इसका, लोहा का, जिसको आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आयरन भी इसको कहते हैं। तो इसका परमाणु संख्या पूछ लिया है, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो 85 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जो है सो लोहा का परमाणु संख्या होता है। तो आप लोग का अगर याद नहीं होगा तो उस पर भी हम एक वीडियो ला देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, जिंक का। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिंक यानी कि Zn और Zn, जिंक ब्लेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में से यानी कि ऑप्शन 4 को दिया गया, इनमें से कौन अधातु है? ये देखिए क्वेश्चन 2013 के सेकेंड शिफ्ट और 19 के फर्स्ट सेकेंड में पूछा गया। अपने आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है सभी के सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाए, एक भी क्वेश्चन आपको छूट ना पाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको सही समय पर मिल जाए। और ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को देखा कीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन किया हुआ, क्योंकि रिवीजन इज़ द बेस्ट होता है। एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो कन्फ्यूजिंग बन जाता है एग्जाम में। तो निम्नलिखित में कौन अधातु है? क्वेश्चन नंबर 87, तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि कार्बन। कार्बन जो है सो अधातु है। नेक्स्ट है जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या होता है? धातु होता है या धातु होता है, मिश्र धातु या कोई नहीं? तो 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु होता है। तो मिश्र धातु कई सारे धातुओं से मिलकर बना होता है, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात होता है। तो एक्वा रेजिया मिश्रण में, एक्वा रेजिया उसको मिलाया जाता है, उसमें जो है HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, 3:1, 3:1 होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, HCl में कितना अक्षर है? तो 3, तो 3, और HNO3 तो मिलकर कितना बना होता है? तो HCl यानी कि 3:1। देखिए ऑप्शन में है 3:1 ही ना है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसी तरह ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है कि सीसा यानी कि सीसा को लेड भी बोलते हैं, जिसका संकेत होता है SB होता है, SN होता है टीन का, और SB होता है लेड का साथ। हाँ SB होता है इसका। तो सीसा, लेड और टीन का कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है।
तो सीसा, लेड और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, या स्टील कहते हैं, या गन मेटल कहते हैं, या उपधातु कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सोल्डर कहते हैं, यानी कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तो सोल्डर जब हम रेडियो या टीवी को तार छूट जाता है, उसको सोल्डरिंग कराने जाते हैं तो उसी को सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा जब लाते हैं तो उसको हम ग्रिल या केमारी को जो है सो या खिड़की को हम उसको रंग से पेंट करते हैं, उसको कलर चढ़ाते हैं, जस्ता का चढ़ाते हैं। किसका? जस्ता का, जिसको जिंक भी कहते हैं। तो किस विधि द्वारा? संक्षारण द्वारा, गैल्वीकरण द्वारा, या पानी चढ़ाने या विद्युत अपघटन द्वारा? किस क्रिया द्वारा, किस विधि द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गैल्वेनीकरण द्वारा जैसे लोहा पर हम जिंक से लेपित करते हैं, इनकी चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि मेटल या नॉन मेटल या उपधातु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 92 का? तो ऑप्शन नंबर बी, उपधातु। आयोडीन क्या है? तो उपधातु है। तो एक जो बात है, यानी कि एक कुछ ट्रिक समझिए या कुछ हेल्प समझिए। आयोडीन अंतिम में जो भी धातु या तत्व का जो है सो तत्व का अंतिम में न रहता है, वो अधिकतर देखें यहाँ अधातु रहता है। और मिश्र धातु तो आप लोग समझते होंगे, एक से अधिक धातु से मिलकर बना हुआ उपधातु है। अधातु जिसमें यम लगा होता है अंतिम में, वो अधातु होता है, सॉरी धातु होता है। और जिसमें न लगाव रहता है वो अधिकतर देखें, कुछ आपको अपवाद में मिल जाएगा तो वो आप याद रख सकते हैं। ऐसे हम बता दें, आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एडोनीकरण। क्या कहते हैं? एडोनीकरण, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम। सोडियम का जो है गलनांक कम होता है। तो देखिए सोडियम में क्या आता है? तो अंतिम में क्या आता है? सोडियम। यम आता है तो देखिए धातु हो गया। एल्युमिनियम ये भी धातु है। कॉपर ये भी धातु नहीं है। आयरन यानी कि लोहा ये भी धातु है, लेकिन कुछ अपवाद में मिल जाएगा, तो आप लोग अपवाद वाला कुछ याद रख लीजिएगा। निम्न में कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है सो उपधातु है, तो कुछ अपवाद मिल जाएगा, जर्मेनियम। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? फिर पूछ दिया जो उपधातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस बी। एस बी जो है सो उपधातु है। एसेंटीन को बोलते हैं, एस बी लेड को बोलते हैं सीसा को। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि अच्छा लगेगा ही, क्योंकि आपके एग्जाम से के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो अगला वीडियो में जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित वीडियो रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चैप्टर वाइज करते हैं, क्योंकि बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? चैप्टर से ही पूछेगा। आप 10th का तैयारी करते हैं, 11th का तो पूछेगा नहीं, कंपटीशन तो है ही नहीं, तो 10th का ही पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? चैप्टर वाइज ही पूछेगा। तो हम एक एक क्वेश्चन आपको, हर एक लाइन बाय लाइन आपको ध्यानपूर्वक रिवीजन कराने का मेरा प्रयास रहता है, आपको एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अगर ऑब्जेक्टिव हो जाता है जल्दी, आप लोग को सपोर्ट अगर ज़्यादा रहता है तो हम थ्योरी और न्यूमेरिक भी लाएंगे, और आपको ट्रिक के साथ, आप ट्रिक नहीं सुनेंगे, आपके ट्रिक के साथ जो है सो हम परमाणु संख्या, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी से संबंधित आपको जो है सो, और विटामिन कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है, ये सब हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि एग्जाम में मेरा प्रयास है कि एग्जाम में आपको एक भी नंबर छूट ना पाए, आपको अच्छा से अच्छा मार्क आए, अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो, और फ्री में। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर लिखे एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के, इसी यानी कि इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप फेसबुक पेज यानी कि इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय भारत। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों को जोड़ना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।